अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में शौहर बीवी की प्राइवेट लाइफ और ज़िंदगी के ताल्लुक़ से 3-4 सवालों के जवाब देने हैं। इससे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि दीन की कोई भी बात हो, हया वाली हो या हया वाली ना हो, चाहे ऐसी बात हो जो सबके सामने मालूम की जा सकती है, चाहे ऐसी बात हो जो अकेले में मालूम करने की हो, किसी भी बात में शर्माना नहीं चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए। एक सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और हाजिर होकर के अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह बयान करने से नहीं शर्माता सच को, हकीकत को, दीन को, तो हमें मालूम करने से भी नहीं शर्माना चाहिए। इसलिए मैं आपसे शर्मा नहीं रही हूँ और आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ कि अगर औरत को एहतिलाम हो जाए, सोते हुए नहाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या उस पर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? ये बात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हुई सुन रही थी। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने हया और शर्म की वजह से अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया और हुजूर ने उन मस्तूर और उन औरत का जवाब दिया कि हाँ, अगर औरत को भी एहतिलाम हो जाए तो उसको भी नहाना पड़ता है, उसके ऊपर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हुजूर क्या औरतों को भी एहतिलाम होता है? आपने फरमाया हाँ। तो इस बात को सुनाने का मकसद ये, देखो हुजूर से भी सहाबिया मालूम करते हुए शर्माई नहीं, बल्कि एक पैगाम और दे दिया कि जब अल्लाह बयान करते हुए नहीं शर्माता, दीन उसी का है, तो हमें मालूम करते हुए भी शर्म नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं इस तरीक़े की बातें आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ जिनको आप मालूम करते हुए हया वाले बन जाते हैं, शर्माने लगते हैं, ताकि ये बातें आपके पास पहुँच जाएँ और आप इन बातों को जान लें। तो आज 3-4 मसले हैं। पहला मसला ये कि शौहर बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को, प्राइवेट पार्ट को देख सकते हैं या नहीं। और दूसरा सवाल ये है, क्या शौहर बीवी एक दूसरे की बिना किसी मजबूरी के मसाज कर सकते हैं या नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि लाइट जला करके शौहर बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं रोशनी में। इन तीनों सवालों की आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में जवाब अर्ज करने हैं। पहला सवाल, क्या शौहर बीवी एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को देख सकते हैं या नहीं। तो समझ लीजिए, शरई एतबार से शौहर बीवी के लिए एक दूसरे की शर्मगाह को, प्राइवेट पार्ट को देखना जायज़ तो है, यानी जायज़ है। हो का मतलब ये है कि गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखें कि सारे जायज़ काम करने के नहीं होते, बल्कि बहुत सारी जायज़ चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी छोड़े रहते हैं किसी भी वजह से। तो ये काम भी जायज़ तो है, यानी गुनाह नहीं है अगर कोई देखे तो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। चुनांचे एक रिवायत में है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम सब की माँ हैं, उम्महातुल मुमिनीन हैं, उम्मुल मुमिनीन हैं, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्राइवेट पार्ट को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे प्राइवेट पार्ट को बावजूद शौहर बीवी होने के कभी नहीं देखा। मेरी शर्मगाह हुजूर ने और हुजूर की शर्मगाह मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जबकि दोनों शौहर बीवी हैं। इससे ये बात समझ में आई कि हुजूर और हुजूर की बीवी खुद भी इस अमल को पसंद नहीं करते थे। इसलिए हमारे लिए भी यही बेहतर है कि अगरचे जायज़ है, लेकिन जायज़ होने के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं करते थे। आजकल हम मगरिबी तहजीब और कल्चर के साथ ऐसा बह गए हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हुजूर को नापसंदीदा थी, हम उनकी रो में बह करके उन सारी बातों पर अमल करने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके एक दूसरे की शर्मगाह को देखने से बचना चाहिए। दूसरा सवाल था, क्या शौहर बीवी एक दूसरे की किसी मजबूरी की वजह से मसाज कर सकते हैं। याद रखें, शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए लिबास है।
कुरान करीम में हुन्ना लिबासुल लकुम कहा गया है औरतों के बारे में कि ये तुम्हारी लिबास है। यानी औरत से, जैसे औरत लिबास के अंदर सब कुछ छिपा हुआ होता है और लिबास इंसान की तमाम बदन को देख रहा होता है, वैसे ही औरत से भी कोई चीज़ मख्फी नहीं होती। तो इसलिए अगर शौहर बीवी मजबूरी नहीं, बगैर मजबूरी के भी एक दूसरे की किसी भी जिस्म के हिस्से की, किसी भी बॉडी के पार्ट की मसाज करना चाहें या करें, या शौहर कराए या बीवी कराए, या शौहर करे या बीवी करे, तो इसमें कोई हरज नहीं है, जायज़ है। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं, बल्कि शरई एतबार से दोनों एक दूसरे के लिए ज़ौजैन हैं, लाइफ पार्टनर हैं, शरीक हयात हैं। और वो तमाम पाबंदियाँ जो एक अजनबी से मर्द से और एक अजनबी औरत से होती हैं, इनके दरमियान वो नहीं है। इसलिए शौहर बीवी एक दूसरे की किसी भी जिस्म के हिस्से की मसाज कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तीसरा सवाल ये था, क्या लाइट जला करके हम बिस्तरी करना जायज़ है? तो याद रखें, लाइट जला करके हम बिस्तरी करना जायज़ है, यानी कोई हरज नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है, पसंदीदा नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अम्मा आयशा से मनक़ूल एक रिवायत मैंने आपको अभी सुनाई है। इसलिए लाइट जला करके करना जायज़ तो है, लेकिन ये बेहतर नहीं है, खिलाफ औला है। इसलिए धीमी रोशनी होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा भी ना हो, धीमी रोशनी हो, उस वक्त शौहर और बीवी हम बिस्तरी कर रहे हों, ये ज़्यादा बेहतर है बमुकाबले इसके बिल्कुल रोशनी करके आदमी शौहर बीवी एक दूसरे से मुसाबहत और हम बिस्तरी कर रहे हों, ये इंसान की हया और शराफत के ख़िलाफ़ है। इसलिए इससे भी करने से बचना चाहिए। ये तीन ज़रूरी बातें मेरे अज़ीज़ बहनों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।